स्टूडेंट्स एचपी टैट के लिए केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप एमसीक्यूज़ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसमें से आपने बताना है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज। ओके, B6 एक विटामिन है, उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है पायरिडॉक्सिन या फिर ऑप्शन डी है स्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे पहले आपको इन जो हमारे विटामिन हैं इनके केमिकल नेम नीचे दिए गए हैं, तो आपको इनके जो नेम होते हैं वो पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है हमारा क्या है, थायमीन है। तो थायमीन जो होता है वो किसका होता है केमिकल नेम? थायमीन होता है हमारा B1 का केमिकल नेम होता है। ये सारे बी के विटामिन है। ओके, बी की फॉर्म्स है सारी। तो जो थायमीन होता है वो बी वन का जो केमिकल नेम है थायमीन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है ऑप्शन बी में, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है वो किसका है? B2 का। ओके, राइबोफ्लेविन किसका है? B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है हमारा पायरिडॉक्सिन और फिर उसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, पायरिडॉक्सिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो विटामिन B6 होता है उसका केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है इसका केमिकल, इसका जो नेम होता है वो कौन सा होता है? हमारा विटामिन C। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन C। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। ओके, पायरिडॉक्सिन जो होता है वो केमिकल नेम होता है किसका? B6 का। विटामिन B6 का कौन सा होता है? पायरिडॉक्सिन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हमारी एचपी टैट नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए फुल क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें दी जाती है, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, सब कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें बोला है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो कौन सा है? H2O2। ये होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बोला इन्होंने कि कौन सा मतलब किस फॉर्म में यूज होता है हमारा। तो ऑप्शन ए है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्टेंट, या फिर ऑप्शन सी है एंटीसेप्टिक, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप जल्दी से जो है वो कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो सभी में यूज होता है, उसको हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो हमारा नेचुरल रबर है, जो नेचुरल रबर होता है ना हमारा, इज अ पॉलीमर ऑफ, वो किसका पॉलीमर है? ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम पेपर में आया है। ओके, इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो इसका ऑप्शन है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोप्रीन, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? नियोप्रीन, या फिर सी ऑप्शन है मीथेन, या फिर डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखना, जो नेचुरल रबर है ना हमारा वो क्या होता है? ऑप्शन ए है, आइसोप्रीन है। नेचुरल रबर का जो पॉलीमर है हमारा वो कौन सा है? आइसोप्रीन। ओके, आइसो से याद रखना कि सेम होते हैं इसके सारे तरफ से, ये इसके जो ये होते हैं, तो इसकी वजह से ये कौन सा होगा? नेचुरल रबर, आइसोप्रीन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बोला फॉर व्हाट रीजन नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स। ओके, जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, जैसे लेज, कुरकुरे, सबके पैकेट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इनमें क्या डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। ओके, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस जो है वो चिप्स पैकेट्स में डाली जाती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो इनके चिप्स पैकेट्स में डाली जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है टू प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ चिप्स, ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ चिप्स, या फिर ऑप्शन डी है
नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपने हमेशा याद रखना है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से जो है वो प्रिवेंट करते हैं हर चीज को, मतलब ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ओके। और रेंसिडिटी की प्रोसेस में भी क्या होता कि रेंसिडिटी में क्या होता था कि ऑक्सीडेशन हो जाती थी। ओके। तो रेंसिडिटी में क्या होता था, ऑक्सीडेशन हो जाती थी। तो हम उससे प्रिवेंट करने के लिए जो वो चीज़ों को जो है वो करते, ओके, उसमें वो फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि हम चीज़ों को किससे बचाते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। ओके। चिप्स की ऑक्सीडेशन से हम बचाते हैं उसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को जो है उसमें फिल कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। इसमें आपने बताना है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 120। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम। ओके। आईयूपीएसी नेम की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो इसकी क्या होगी, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, फुल फॉर्म आएगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री। ओके। ये होती है आईयूपीएससी की फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके। तो इसमें आपने बताना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है एलिमेंट का, 120। ओके, 120 दिया है ना, इसका आपने एटॉमिक नंबर बताना है। एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 120 है, इसका आईयूपीएससी नेम बताना है। ओके। तो आईयूपीएससी नेम के लिए एक हमारा ट्रेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जीरो वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नील बोलेंगे। 1 वाले को क्या बोलते हैं, अन। फिर 2 आ गया उसको बाई बोलेंगे। ऐसे करके 10 तक होते हैं। 2 के बाद आ जाएगा, जैसे 3 आ गया तो उसके लिए क्या बोलेंगे, 3। 3 के लिए आ जाएगा ट्राई। 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड। ऐसे चलेगा ये। 5 को बोलेंगे पेंट। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स। ओके, हेक्स होता है 6। और 7 का तो आपको पता है, जैसे हम करते हैं ना पहले वैसे भी किया हमने, मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो 7 को क्या बोलेंगे, सेप्ट। ओके। 8 को बोलते हैं ऑक्ट। और 9 को बोलते हैं एन। ऐसे चलते हैं इसमें से। ओके। तो ये तो हो गया हमारा जो नेम होता है, डिजिट्स आ गई आपको पता है, 0 से लेके 9 तक मैंने आपको करवा दी। और ये हमारे नेम्स में यूज होते हैं सारी टर्म्स जो मैंने पीछे बताई आपको, और ये वाली टर्म्स। ओके। तो हम कैसे करेंगे, जैसे नंबर दिए ना हमने उनको सिर्फ ऐड करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे, क्योंकि 1 पे अन था ना। तो अन आ जाएगा प्लस। अन के बाद 2 है ना, तो 2 को क्या बोला था मैंने, बाई। बाई बोला था, और बाई हो गया। और 0, 0 को क्या बोला था, नील। नील ये हो गया, ये हमारा नाम बन गया। और साथ में जो है IUM लगाते हैं हम, IUM, ये फॉर्म बनेगी। ओह सॉरी, तो ये क्या बना, क्या बना हमारा, अन, बाई, नील, और फिर इयम, ये बनेगा हमारा। देखो कोई है ऐसा नंबर, कौन सा फर्स्ट, हाँ तो फर्स्ट नंबर है ना ये, तो इसका ऑप्शन ए होगा हमारा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, वो ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपके लिए, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज। ओके, ब्लड की पीएच वैल्यू बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू होती है कि हमने हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन निकालनी है, मतलब उसकी हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन का हमें पता होना चाहिए। तो पीएच वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके, रुको, पीएच वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेके हमारी कहाँ तक होती है, 14 तक। ऐसे चलती है पीएच वैल्यू। और बीच में क्या आता है, एक न्यूट्रल पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं 7। ओके। तो ये वाला जो होता है इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये क्या होगा हमारा, 7 जो है न्यूट्रल पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस साइड को हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होती है और इस साइड को एसिडिक स्ट्रेंथ। दैट मीन्स जो हमारा राइट साइड वाला है उसको हम बेसिक स्ट्रेंथ में काउंट करते हैं। ये वाला बेसिक होता है और ये वाला एसिडिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है इसमें, तो इसमें हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से, यहाँ 7 हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा 6,
5, 4, 3, 2 और 1, ऐसे चलेंगे हम। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ आएगा 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 13 और 14 वाला। अब ये जो हमारा 14 है ना, ये मोर बेसिक है। दैट मीन्स मोस्ट बेसिक कौन सा है हमारा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन से होंगे, जो 14 पे होंगे। तो ये होंगे हमारे मोस्ट बेसिक कौन से होंगे हमारे, ये आएंगे हमारे कौन से, जो 14 नंबर पे है ना, जो 14 नंबर पे होगा वो मोस्ट बेसिक होगा। और ये जो इस साइड था ना, राइट साइड पे 1 नंबर पे, वो हमारा मोस्ट एसिडिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे होगा ये। तो इसमें से आपने बताना है कि जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पीएच वैल्यू होगी ब्लड की, वो कितनी होगी, हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू होती है ऑप्शन बी, 7.4 होती है हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ये जो पीएच वैल्यू है ये मैंने आपको जो है वो कंप्लीट करवाए हुए लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनमें, तो आप वहां से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गन मेटल इज द एलॉय ऑफ। एक गन मेटल होती है, ओके तो उसका एलॉय बताना है आपने कि कौन कौन सी उसमें जो मेटल्स हैं वो यूज होती हैं। ओके तो ऑप्शन ए में क्या है, टिन, लेड और एंटीमनी। ऑप्शन बी है हमारा कॉपर, टिन और जिंक। ऑप्शन सी है टिन और लेड, या फिर ऑप्शन डी है कॉपर, जिंक और निकल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आएगा आपका, आपने हमेशा याद रखना है गन मेटल है ना कोई, तो उसमें कॉपर, टिन और जिंक यूज होगा। ऑप्शन बी होगा इसका, कॉपर, टिन और जिंक जो है वो होगा इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल एश। दैट मीन्स पर्ल एश किसको बोलते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा Na2CO3, दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर है हमारा ऑप्शन सी K2CO3, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। और फिर है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके और 10H2O इसके साथ लग जाए ना, तो ये हमारा क्या बनता है, वॉशिंग सोडा। ओके ये वॉशिंग सोडा होता है। दैट मीन्स ये वॉशिंग में यूज होता है हमारा, वॉशिंग, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके तो इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको। किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। नेक्स्ट है हमारा K2CO3। तो ये जो पोटाशियम बाइकार्बोनेट है ना, इसको हम बोलते हैं पर्ल एश। ओके तो ये कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज कार्बोजन। आपने बताना है कि कार्बोजन जो है वो किन किन गैसेस का मिक्सचर है। ओके ऑप्शन ए है ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, या फिर COCl2। ऑप्शन सी है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी है ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप जल्दी से इसका जो आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और नॉट ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उसमें से आपने बताना है कि मॉडरेटर का काम कौन करता है। ओके तो ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन डी है D2O, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, या फिर ऑप्शन डी है बोथ D2O एंड ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसमें कॉमन वाटर यूज नहीं होता है, उसमें क्या होता है, D2O यूज होता है। ये जो हमारा D2O होता है ना, ये यूज होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बी होगा, ये बोथ वाला नहीं होगा, इसमें ग्रेफाइट यूज नहीं होता हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना,
वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये बोला है इसमें। ये क्वेश्चंस जो है वो मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, तो आप जो है इनको अच्छे से करना, और हम भी कर रहे हैं साथ में, तो आप जो है अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ज़्यादा हार्ड और टफ वाले पेपर वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या बोला है कि इन्होंने, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन, जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पे बेस्ड है। ओके, ए ऑप्शन बोल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, बी ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, या सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखना कि बॉम्ब में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉम्ब में हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूज होते हैं उसमें, हाइड्रोजन एटम जो है वो फ्यूज होती है उसमें। दैट मीन्स ये कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ओके, तो स्टूडेंट्स आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ओके, तो आपको पता है हाइड्रोजन के जो है 3 आइसोटोप्स हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, और एक होता है 1H3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है ये वाले जो नीचे वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर वाले मास नंबर। ओके, ऊपर वाले मास वाले होते हैं और नीचे वाले एटॉमिक नंबर। तो मैंने क्या बताया आपकी आइसोटोप्स में, दैट मीन्स कि सेम एटॉमिक नंबर, तो देखो इसमें सेम एटॉमिक नंबर है ना तीनों में, और डिफरेंट मास नंबर, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये हो गया। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये होता है प्रोटियम। ओके, प्रोटियम कौन सा होता है, 1H1 होगा हमारा प्रोटियम, 1H2 होगा ड्यूटेरियम, और सी वाला कौन सा है, ट्रिटियम। दैट मीन्स 1H3 जो है वो हमारा कौन होगा, ट्रिटियम। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें बताना है आपने कि रेडियो एक्टिव कौन सा है नेचर में। तो आप हमेशा याद रखना कि रेडियो एक्टिव जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ओके, एक ही आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव है नेचर में, वो कौन सा है, ट्रिटियम वाला। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा हुआ इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।